हेलो क्लास, दिस इज योर 5th क्लास। चैप्टर आपका 9 है ट्रू वर्डिक्ट। सब्जेक्ट इंग्लिश है। ये आपका U3 सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ट्रू वर्डिक्ट। ट्रू वर्डिक्ट होता है जो सच्चा निर्णय करने वाला एक राजा। इसमें ये मुगल जो है राजा की स्टोरी है जो फेमस है जस्टिस के लिए। उसने ही गेव जस्टिस टू ऑल केम एंड अप्लाई टू हिम। उसने जस्टिस सबको बोला है, उसके साथ सबके साथ जस्टिस होगा। वो ट्राई टू ए लॉन्ग रोप इन द प्राइवेट चैम्बर ऑफ द प्लेस। उसने एक लंबी सी घंटी है जो अपने प्राइवेट चैम्बर जो है उसका प्लेस का वहाँ पे लगाई है। जिसको भी कुछ प्रॉब्लम होगी बाहर से, जहाँ किसी को न्याय चाहिए होगा तो वो घंटी बजाएगा वहाँ पे आके। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। An announcement was made throughout the kingdom of Jahangir that anyone who had been wronged and wanted justice go to the place any time in the day or night and pull the rope. He assured of getting the empire personal attention. अब राजा जो है वो हर पहलू से ये बता रहा है। यहाँ राजा का नाम जो है, किंगडम जो है उसका अपना राज्य चला रहा है। राजा का नाम है जहांगीर। उसने ये सबको बताया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, गलत नहीं होगा। सबको इस जहाँ पे वो है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सबको यहाँ पे न्याय मिलेगा। तो उन्होंने क्या करना है, चाहे दिन हो चाहे नाइट हो, उन्होंने एक रोप सी लगाई है वहाँ पे, रस्सी, उसको सिर्फ खींचना है। तो उसने लोगों को ये आश्वासन दिया है कि वो हर काम में अपनी पर्सनल अटेंशन भी लोगों के साथ बांटेगा। उसके बाद जहांगीर लिसन टू एवरी कंप्लेन। जहांगीर जो है वो हर किसी की कंप्लेन सुनेगा। कोई भी उसके दरबार से डिसअपॉइंट, दुखी होके नहीं जाएगा। तो उसके बाद है Once the ding dong of the bell went off loudly, shattering the silence of still night. रात को जो है बेल बजती है, डिंग डोंग बेल बजती है, तेज़ आवाज़ के साथ साइलेंस होती है। नाइट होती है, बहुत ज़्यादा साइलेंस होती है। और जो क्वीन होती है वो नूर जहाँ, क्वीन का ना क्या नाम है, जो राजा की क्वीन थी उसका नाम है नूर जहाँ। वह कंप्लेन करती है, ओ डिस्कस्टिंग, वेरी डिस्कस्टिंग, कांट पीपल वेट टिल अंटिल द ब्रेक्स, इवन द एम्पायर नीड्स हिज स्लीप। वो कहती है कि कैसे लोग हैं, ये सुबह का दिन का वेट भी नहीं कर सकते हैं। ये कि राजा जो था उनको नींद की ज़रूरत थी। पुटिंग ऑन हिज लॉयल रोब, उन्होंने क्या किया, तो जो नूर जहाँ है वो कहती है, कंप्लेन करती है कि बहुत ही वाहियात, कैसे लोग हैं, इनको दिन का भी पता नहीं चलता कि कभी भी आ जाते हैं। और राजा को जो थी वो नींद की ज़रूरत थी। पुटिंग ऑन हिज लॉयल रोब द एम्पायर सेड। अब राजा जो है आता है, समवन सीम टू ए ग्रेट डिस्ट्रेस टू कम एट दिस और ऑफ द नाइट। अब नूर जहाँ जो है वो राजा को बोलती है कि कोई आया है और क्या कर रहा है, रॉयल रोब में आया हुआ है और सीम टू बी ए ग्रेट स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। ही रश टू ए बालकनी ऑफ द प्लेस वेयर ही यूज टू स्टैंड एंड लिसन द पीपल कंप्लेन। अब राजा जो था वो बालकनी में पहुंचा जहाँ पे वो लोगों की परेशानियाँ सुनता था, कंप्लेंट सुनते थे। बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वट ही सा। लेकिन राजा जो थे वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि वो वहाँ आके क्या करेंगे, क्या मसला है, कुछ पता नहीं था उनका। देयर वॉज नो मैन पुलिंग द रोप, कि कोई भी इंसान जो है वो रोप नहीं खींचता। It was an old horse, वहाँ पे कोई भी आदमी जो था वो नहीं खींच रहा था। तो वहाँ पे रोप जो है वो कौन खींच रहा था, एक हॉर्स, घोड़ा खींच रहा था। Who was tugging at the rope, जोर जोर से जो था वो रोप को खींच रहा था अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और मैन जो था उसके पास खड़ा उसको देख रहा था। अब जो महाराजा था उसने सोचा कि हॉर्स जो है वो शायद रोप से जो है वो खेल रहा है। अब एम्पायर जो था वो बहुत गुस्से में, स्टॉप द हॉर्स राइट नाउ। राजा ने बोला कि इस हॉर्स को अभी रोक दो। कांट सी यू, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। योर हॉर्स, आपका हॉर्स जो है वो प्ले कर रहा है, प्लेइंग विद द रोप एंड द बेल ट्राई टू रोप इज टिंकलिंग लाउडली। तो रोप जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है वहाँ पे।
उसके बाद वो जो हॉर्स के साथ वो कहता है जी राजा जी। वो रिप्लाई करता है मैन को, दिस इज़, वो मेरा हाथी मेरा हॉर्स नहीं है, वो प्ले नहीं कर रहा है रोप से, वो आपसे अपील कर रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय चाहिए। तो आई एम हेयर मेरली टू केबल स्पीक फॉर हिम एज ही कैन नॉट स्पीक, मैं सिर्फ उसकी तरफ से बोलने के लिए आया हूँ क्योंकि हॉर्स जो है वो बोल नहीं सकता। तो वो कहता है व्हाट डू यू वांट टू से, वो कहता है ये राजा जो कह रहे हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो वो कहता है व्हाट इज़ द हॉर्स अपीलिंग फॉर, हॉर्स जो है वो क्या अपील कर रहा है। अब आज द एम्पायर इन ग्रेट सरप्राइज, वो हैरान होके बोलता है कि योर मैजिस्ट्रेट दिस इज़ माई नेबर हॉर्स, वो कहता है कि महाराज ये मेरे नेबर का हाथी है, ये पुअर एक गरीब जानवर है जो अपने मालिक की बहुत सालों से सेवा कर रहा था। ही पुल्ड कार्ट एंड वॉज यूज एज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, उसने इसका गाड़ी की तरह, एक जानवर की तरह इस पर बर्डन डाला, इसका यूज़ किया, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, कैन नॉट वर्क एज हार्ड, ये ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं कर सकता, और इसका मास्टर जो है वो इसको अच्छे से फीड भी नहीं देता है। सिंस ही इज़ नॉट मच यूज नाउ, ये इसका अभी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसका मास्टर जो है इसको फीड नहीं दे रहा है। सिंस ही इज़ नॉट ऑफ मच यूज नाउ, इसका अभी इतना यूज़ नहीं कर सकते। ही इज़ स्टार्व्ड, ये इसको भूखा मार देगा वो। हिज मास्टर थिंक दैट फीडिंग हिम इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, इसका जो मास्टर है वो सोचता है कि जिसको खाना खिलाना मतलब कि पैसे वेस्ट करना है। ही हैज़ वॉट अ न्यू हॉर्स, वो नया हॉर्स जो है वो खरीदना चाहता है, लेकिन इस इवनिंग में ही वॉज टर्न आउट द हॉर्स एंड लेफ्ट टू हिज फेट, तो हॉर्स जो है वो अपने घर पे ही नहीं गया। द मैन फिनिश हिज स्टोरी, तो आदमी ने ये अपनी स्टोरी जो थी वो ख़त्म कर दी। सो यू ब्रॉट हिम हियर, तो राजा को बोलता है कि आप इस घोड़े को खरीद लो। वाई डिडंट यू कीप द हॉर्स योर सेल्फ, क्या आप इस हॉर्स को अपने पास ही रख लो। आज द एम्पायर, जो एम्पायर था उसको बोलते हैं, बिकॉज आई एम वेरी पुअर मैन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आदमी रिप्लाई कर रहा है आई डू नॉट अर्न इनफ मनी टू फीड द एनिमल, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एनिमल्स को फीड दे सकूं। देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम, यहाँ इसका कोई भी ध्यान नहीं रख सकता। ही कम टू यू, इसलिए ये आपके पास आया है। योर मैजिस्ट्रेट फॉर जस्टिस, इट वॉज एन स्ट्रेंज केस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज केस है। एम्पायर जो है वॉज लॉस्ट इन थ्रू थॉट फॉर ए वाइल, अब एम्पायर जो है वो थोड़ा हो गया और सोच विचार में डूब गया। एट लास्ट ही सेड, उसने लास्ट में बोला आई विल गिव माई वर्डिक्ट टुमारो मॉर्निंग, मैं अपना जो न्याय होगा, निर्णय जो होगा वो मैं सुबह बताऊंगा। तो इन द मेन टाइम द हॉर्स विल केप्ट इन द रॉयल स्टेबल, तो तब तक के लिए हॉर्स जो है वो हमारे रॉयल स्टेबल जो है, शाही जो घोड़े रखे होते हैं वहाँ पे रखा जाएगा इसको। अगली मॉर्निंग हुई तो ऑलमोस्ट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ आगरा गैदर्ड इन ए यार्ड आउटसाइड द प्लेस। अगली मॉर्निंग हुई तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी आगरा के लोग इकट्ठे होने लगे आउटसाइड द पैलेस के पास। एवरीवन वाज क्यूरियस, सब जो थे वो याग्रू थे कि उत्सुक थे कि जो राजा का क्या निर्णय होगा। लास्ट नाइट में अपेयर्ड ऑन द बालकनी विद हिज मिनिस्टर्स एंड बॉडीगार्ड, अब राजा जो था वो अपनी बालकनी में अपने बॉडीगार्ड्स और मिनिस्टर के साथ आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो कहता है ही गेव हिज जजमेंट, अब यहाँ राजा जो है वो अपनी जजमेंट देंगे। आई ऑर्डर दैट ऑल द पीपल शुड बी टर्न आउट ऑफ देयर होम, अब राजा ने जो ऑर्डर दे दिया कि जो बूढ़े लोग हैं वो अपने घर की ओर चले जाएं, वापस चले जाएं। सिंस दे कैन नॉट वर्क नाउ, अभी वो काम नहीं कर सकते। दे हैव नो राइट टू बी फिट, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी को खिलाने का। तो वो कहते हैं पीपल वर अगास्ट, सब लोग जो है वो भयभीत हो जाते हैं। टर्न आउट देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम, वो अपने पेरेंट्स को घर जाने के लिए बोल देते हैं। वन मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड अपेयर टू ए
अंपायर। तो एक आदमी जो है वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, उसको कहता है कि अपनी अपील बताइए। वेयर विल आवर ओल्ड पेरेंट्स गो, हमारे जो ओल्ड बूढ़े पेरेंट्स हैं वो क्यों जाएंगे। योर मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट द चिल्ड्रन ड्यूटी, अब मैजिस्ट्रेट जो वो कहते हैं कि ये बच्चों की ड्यूटी नहीं है टू लुक आफ्टर देयर ओल्ड पेरेंट्स, की अपने पेरेंट्स की ड्यूटी करना, उनकी देखभाल करना। तो अनदर मैन, एक आदमी और बोलता है, योर मैजिस्ट्रेट, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो वर्क हार्ड करते हैं, क्यों करते हैं, जब दे वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, जब वो यंग और स्ट्रॉन्ग थे। दे हैव अर्न देयर रेस्ट, वो हमारे लिए अर्न रेस्ट जो थे वो कमाते थे, आराम कमाते थे। वो कहता है, ऑलमोस्ट ऑल दोज हु वेयर प्रेजेंट देयर अपील्ड अगेंस्ट द जजमेंट, वो कहता है कि ऑलमोस्ट दोज, अब अपनी आप अपील बताइए कि क्या आपकी जजमेंट है इसके अगेंस्ट। तो जो राजा था वो जहांगीर जो थे वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, दैट हॉर्स हैड ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड फॉर हिज मास्टर, अब ये जो हॉर्स था इसने भी अपने मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया था, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है तो इसका मास्टर जो है वो इसकी सेवा नहीं कर सकता, इसको खाना नहीं दे सकता। वेयर विल ही गो नाउ, इसलिए उसको वो अपने घर से निकाल रहा है। डिड हिज मास्टर थिंक अबाउट दिस, तो इसके बारे में जो मास्टर था हॉर्स का वो सोचने लगा। नाउ द पीपल अंडरस्टूड, अब लोग जो थे वो समझ गए कि क्यों जो राजा ने लोग स्ट्रेंज होके ये ऑर्डर दिया था कि ओल्ड जो हॉर्स है कम फॉरवर्ड एंड आस्क फॉर ए फॉरगिवनेस। जो अंपायर था उसने ऑर्डर दिया, यू आर टू टेक केयर ऑफ हॉर्स, तुम अपने हॉर्स का ध्यान रखोगे, एंड लुक आफ्टर हिम, उसको अच्छे से उसकी देखभाल करोगे। नो वन हियर आफ्टर, बाद में कोई भी विल टर्न आउट एनी एनिमल फ्रॉम द हाउस, तुम किसी भी एनिमल को अपने घर से नहीं निकालोगे। द पीपल वर वेरी हैप्पी, लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब दे ब्लेस्ड एम्पायर जहांगीर, वो जहांगीर जो था राजा तो उसको ब्लेस आशीर्वाद देने लगे। बट द हैप्पीएस्ट वेयर द डोमेस्टिक एनिमल, और सबसे ज़्यादा खुश जो थे वो कौन हुआ, एक जो डोमेस्टिक एनिमल था। ये आपका एक चैप्टर था। नेक्स्ट आपके टिक द करेक्ट है, रीड द फॉलोइंग, जो आपके हैं टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपने ये करने हैं। उसके बाद आपके मैच द वर्ड हैं जो सेम हैं, इनमें से आपने जो होमोफोन्स हैं आपके वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आपका लिसन केयरफुली एंड रीड राइट द स्टेटमेंट करेक्टली इन द गिवन बिलो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो करेंगे। थैंक यू क्लास।